हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी एडुसब में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवेश है और मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियोस देखा होगा, मेरे जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे तो उन वीडियोस में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है और दूसरे चैप्टर मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में अभी तक मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए। अभी तक मैंने पढ़ाया है कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया है। साथ ही साथ मैंने बताया है कि इनको पहचानने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को इंडिकेटर पढ़ाया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ाया है और पीएच पढ़ाया है। साथ ही साथ मैंने पीएच का हमारे एवरी लाइफ में जो रोल होता है, हमारे रोज के दिन में उसका जो रोल होता है, उसके बारे में भी आप लोगों को क्या किया है, मैंने डिटेल में समझाया है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ सॉल्ट्स का हम लोग यूज किस तरह से करते हैं। तो फिर चलिए हमारा आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सॉल्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस विथ एसिड एंड बेस। व्हाट हैपेंस विथ एसिड एंड बेस in absence of water, यानी अगर पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो एसिड और बेस के साथ क्या होगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारा एसिड होता है वो वाटर में H प्लस आयन छोड़ता है और जो हमारा बेस होता है वो वाटर में OH माइनस आयन छोड़ता है, यानी OH माइनस आयन रिलीज करता है। लेकिन अगर हमारे पास वाटर है ही नहीं तो जो हमारा एसिड होगा वो होगा ड्राई। वो कैसा होगा, ड्राई होगा। और ये जो होगा डज नॉट डिसोसिएट, यानी ये H प्लस आयन क्या करेगा, डिसोसिएट नहीं करेगा, H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा। मतलब एसिड्स अगर हमारे ड्राई होंगे या फिर अगर हमारे बेसेस भी ड्राई होंगे तो वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेंगे। और बताए थे आपको, जब तक एसिड या बेस अपना H प्लस और OH माइनस आयन रिलीज नहीं करता है वो अपने बिहेवियर को शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर ये हमारे पास कोई एसिड ड्राई में है तो अगर हम उसमें कोई लिटमस सॉल्यूशन डालें, लिटमस पेपर पे अगर उस एसिड को डाल रहे हैं तो उस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम HCl लेते हैं, क्या लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ड्राई हो, यानी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से। कौन से लिटमस पेपर से, हम चेक करते हैं ब्लू लिटमस पेपर से। तो वो इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज नहीं करेगा, यानी ये जो ब्लू लिटमस पेपर है रेड में चेंज नहीं होगा। अब अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड, कोई केमिकल ड्राई स्टेट में है, मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है वो ड्राई है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, तो उसको चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर का तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लिटमस पेपर क्या करेगा, सिर्फ H प्लस आयन को डिटेक्ट करके वो बताता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर हमारा जो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर क्या है, बेसिक है। लेकिन ना तो ये H प्लस आयन इसके साथ एक्ट कर रहा है और ना ही OH माइनस एक्ट कर पाएगा, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, ड्राई होगा। यहाँ एग्जांपल में देखें तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्राई है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये H प्लस आयन अपना डिसोसिएट नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम जो लिटमस पेपर है वो कैसा लेंगे, अगर मॉइस्ट लेंगे, कैसा लेंगे, मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ, गीला लिटमस पेपर लेंगे, तब ये लिटमस पेपर क्या में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज होगा, क्योंकि इस ड्राई HCl को यहाँ लिटमस पेपर पे क्या मिल गया, मॉइस्चर मिल गया है, वाटर मिल गया है और ये अपना H प्लस आयन उस पर रिलीज कर सकता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी अगर गैसियस सब्सटेंस है तो उसके एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर को चेक करने के लिए हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेम केस हमारा बेस के साथ होगा। मान लो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स है, जो ड्राई सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर लेंगे, यानी लिटमस पेपर कैसा होगा, हमारा गीला होगा, तब जाके हम उसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सॉल्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था या फिर मैंने आप लोगों को पहले के क्लासेस में बताए हैं कि जो सॉल्ट है वो बनते कैसे हैं। तो अगर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस
वाटर यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी सॉल्ट बनाने के लिए हम लोगों को कौन सा रिएक्शन चाहिए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा नहीं तब तक सॉल्ट नहीं बनेगा। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। अब ये सॉल्ट्स होते क्या है, यानी हम लोगों के आसपास अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है सॉल्ट का, तो सबसे कॉमन जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्लोराइड। वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। ये जो सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं? अपने खाना बनाने में इसको क्या कर रहे होते हैं? हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज बहुत ज्यादा हर एक घर में होता है खाना बनाने के लिए। तो ये था हमारा सॉल्ट। की सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट। और जो सॉल्ट होते हैं हमारे किसके फॉर्मेशन से हुआ? मान लो एसिड, यानी हमारे पास कोई अगर बेस है NaOH और कोई एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो बनाया है NaCl प्लस H2O। अब ये जो NaOH है वो क्या चीज में टूट जाता है? Na प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। HCl जो है वो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन करके क्या बना दिए? हमारे सोडियम क्लोराइड बनाया है। तो दो आयंस मिलके कंपाउंड बनाया है। तो हमारा जो ये सॉल्ट होता है वो कैसा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। यानी वो आयंस के मदद से क्या होगा? बनेगा। यानी इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है आयंस के मदद से। अब हम लोग पढ़ेंगे इस सॉल्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में, टाइप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होता क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स के फैमिली। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब हो गया वैसे सॉल्ट जिनका एसिडिक और बेसिक जो रेडिकल है, एसिडिक और बेसिक रेडिकल, जैसे मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट्स बनते हैं एसिड और बेस के रिएक्शंस की वजह से। तो वैसे सॉल्ट्स जिनके एसिडिक और बेसिक जो रेडिकल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। वो क्या होते हैं? कॉमन, यानी वो सारे जो है एक ग्रुप से बिलोंग करेंगे। अगर एग्जांपल के साथ देख ले तो हमारे पास जैसे सॉल्ट है कोई सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट, इनमें अगर कॉमन देखा जाए तो सब में कॉमन है सोडियम। सब में क्या कॉमन हो गया है? सोडियम है। मतलब सब में जो रेडिकल है जो कॉमन है वो Na प्लस है। Na प्लस जो रेडिकल है वो सब में क्या हो गया है? कॉमन हो गया है। यानी ये जो रेडिकल है ये Na प्लस कहां से हमें मिला होगा? सारा जो Na प्लस है वो अगर हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये सारे जो Na प्लस के जो आयंस मिले, जो रेडिकल मिला है वो हमको कहां से मिला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये सारे किस फैमिली के हो जाएंगे? ये सारे हो जाएंगे सोडियम फैमिली के सॉल्ट। ये सारे सॉल्ट हो जाएंगे सोडियम फैमिली के, क्योंकि इनमें जो एक रेडिकल है वो कॉमन है जो कि Na प्लस है, जो हमें मिला हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। अब ऐसे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कॉमन फैमिली के, मतलब एक ही फैमिली के सारे सॉल्ट्स है। अभी हम लोगों ने देखा है सोडियम फैमिली के सॉल्ट्स के बारे में। अगला जो है वो है हमारा क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लिए, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जितने सारे हैं वो किस फैमिली के हैं? क्लोराइड फैमिली के हैं। साथ ही साथ अगर हम सल्फेट फैमिली के बारे में बात करें तो सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब किस फैमिली के हो जाएंगे? सल्फेट फैमिली के हो जाएंगे। और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब हो जाएंगे कैल्शियम फैमिली के। और हमारा जो जिंक फैमिली का होगा वो होगा जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट। मतलब वैसे सारे सॉल्ट्स
जिनका एक रेडिकल सेम हो। जैसे इन सब में जो रेडिकल सेम है वो है Cl माइनस, इन सब में जो सेम है वो SO4 2 माइनस, इन सब में जो सेम है वो Ca2 प्लस, और इन सब में जो सेम है वो है जिंक। यानी हमारा जो रेडिकल है क्लोराइड फैमिली का वो सब में Cl माइनस, यानी वैसे सॉल्ट्स जिन सब में Cl क्लोरीन कॉमन होगा, क्लोराइड कॉमन होगा, वो सारे क्लोराइड फैमिली के होंगे। जिनमें सल्फेट कॉमन होगा वो सारे सल्फेट फैमिली के होंगे, और जिनमें कैल्शियम कॉमन होगा वो कैल्शियम, और जिंक कॉमन होगा जिंक फैमिली के। तो वैसे हमारे आसपास बहुत सारे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हो जाएंगे जिनमें बहुत सारे रेडिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉमन होंगे, उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया है। अगला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी सॉल्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास कोई एसिड है या कोई बेस है तो एसिड्स को वाटर में मिलाते हैं तो वो क्या करता है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी H+ आयन रिलीज करेगा और Cl माइनस। साथ ही साथ अगर बेसिस को डाले हैं तो वो भी आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ और OH माइनस में। अब बताएंगे, अब मैंने बताया भी है कि जहां पे आयंस आ जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसानी से हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो हमारा आयंस है वो क्या करता है, मदद करता है। उसी तरह से अगर हम किसी सॉल्ट को डाले हैं, हमने अगर किसी सॉल्ट को वाटर में डाला, यानी NaCl सॉल्ट है, इसको वाटर में डालेंगे तो ये भी आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये भी आयंस में टूट जाएगा, यानी इसका भी हो जाएगा आयनाइजेशन, इसका भी हो जाएगा आयनाइजेशन। तो जिस सॉल्यूशन में हमारा सोडियम क्लोराइड है उसका आयनाइजेशन है, यानी उसमें आयंस प्रेजेंट है, तो आसानी से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा, क्योंकि ये आयनाइज हो जाता है आयंस को बनाने के लिए। सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl माइनस पानी में टूट जाता है ये, और ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो बोल सकते हैं कि जो हमारे सॉल्ट्स के सॉल्यूशन होते हैं, या फिर अगर इसको मोल्टेन स्टेट में भी ले लिया जाए तो वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनसे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है, आसानी से उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड्स और बेस, इनके जितने टाइप्स होते हैं इनके भी बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, और सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस के रिएक्ट करने पे ही बनता है, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तभी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो इसीलिए सॉल्ट्स के भी बहुत सारे क्या हो जाएंगे, टाइप्स हो जाएंगे। हमको बेसिकली 3 टाइप्स के बारे में पढ़ना है। सॉल्ट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एसिडिक, दूसरा होता है हमारा बेसिक, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल। यानी सॉल्ट्स कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, इनके बारे में हम अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिडिक सॉल्ट होता क्या है। हमारा पहला टाइप है एसिडिक सॉल्ट, यानी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड्स और बेस 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत सारा बेसिस है, अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनको बांटा जाए तो एसिड स्ट्रांग होता है, वीक होता है, और बेस भी स्ट्रांग होता है और वीक होता है। तो अगर कोई स्ट्रांग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, अगर कोई स्ट्रांग एसिड क्या करता है, किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो देगा हमारा एसिडिक सॉल्ट, यानी उससे जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, एसिडिक कैरेक्टर का होगा। अब ये क्यों होगा, अब हमारा जो बेस है वो है वीक और जो हमारा एसिड है वो है स्ट्रॉन्ग। तो ये जो बेस है ये इस स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, ये इसको पार्शियली न्यूट्रलाइज कर पाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वीक है और ये है स्ट्रॉन्ग। अगर 2 लोग टग ऑफ वार कर रहे हैं तो रस्सी जो है वो स्ट्रॉन्ग वाले की तरफ ज्यादा जाएगा, वीक वाले के पास कम रहेगा। तो सेम यहाँ पे होता है, जो एसिड होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है वीक बेस से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख ले तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
और एक वीक बेस है एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NH4Cl, साथ में वाटर, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किए और उन्होंने बनाया एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड और वाटर। ये जो एमोनियम क्लोराइड है, इसका जो कैरेक्टर है वो स्लाइटली कैसा होगा, एसिडिक होगा। है तो ये सॉल्ट, लेकिन इसका कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी इसका जो पीएच वैल्यू है वो होगा 7 से कम, यानी 7 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 7 से कम जो पीएच होता है वो किसके होते हैं, एसिड्स के होते हैं। और क्योंकि ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है तो सॉल्ट, लेकिन कैसा नेचर है इसका, एसिडिक है, इसलिए इसका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल देखें तो मान लो अगर हमारे पास एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और वो इसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के साथ, तो वो देगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O यानी एमोनियम सल्फेट और साथ में वाटर। यहां भी एमोनियम सल्फेट जो है हमारा किसका एग्जांपल है, एसिडिक सॉल्ट का। किसका एग्जांपल हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल हो जाएगा। यानी इसका भी पीएच है वो क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा, इसका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। अगला जो टाइप ऑफ सॉल्ट है वो है बेसिक सॉल्ट। अगर बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है और वो रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ, तो हमारा जो सॉल्ट है उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ये भी इसलिए होगा क्योंकि एसिड जो है हमारा वीक है और जो बेस है हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, ये भी उसको पार्शियली ही न्यूट्रलाइज करेगा। यानी उसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी अभी भी रिटेन्ड रह जाएगा, थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बच जाएगा। तो क्योंकि ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, तो इसका जो पीएच है वो ज्यादा होगा 7 से। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस कंपाउंड का जो पीएच है 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक होता है, या फिर जो कंपाउंड बेसिक होता है उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो है कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसके साथ वीक एसिड अगर रिएक्ट करता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, तो ये बनाएगा हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ वाटर। सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो वीक है, कैसा है, वीक है, और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग, तो ये वीक एसिड इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं किया है, इसको क्या किया है, पार्शियली न्यूट्रलाइज, पार्शियली न्यूट्रलाइज। तो इसके अंदर अभी भी कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी बचा हुआ है। अगर एक और एग्जांपल देखें तो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH और वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो देगा CH3COONA और साथ में वाटर, साथ में क्या देगा, वाटर। ये CH3COONA ये है हमारा सोडियम एसीटेट, ये हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट। फिर से ये हमारा जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट हमारा बनेगा बेसिक। इसका भी जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा, और इसका जो नेचर हो जाएगा वो होगा बेसिक। अगला जो हमारा टाइप ऑफ सॉल्ट है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। अगला जो है हमारा कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है कि दोनों जो एसिड्स होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और बेसेस भी कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो हमारा देगा न्यूट्रल सॉल्ट।
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो कैसा सॉल्ट देगा, न्यूट्रल सॉल्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ, दोनों हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और दोनों बनाएगा सोडियम क्लोराइड, साथ ही साथ वाटर। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो वो देगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में वाटर। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके जो हमारा कंपाउंड देंगे वो बनेगा तो सॉल्ट, लेकिन कैसा सॉल्ट रहेगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। यानी इसका जो बिहेवियर है वो ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, मतलब इसका जो पीएच होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर, क्योंकि 7 पीएच हमारे न्यूट्रल सॉल्ट्स का होता है। तो ये थे हमारे सॉल्ट्स के टाइप्स की, सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉल्ट्स जो है कौन कौन से प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट के अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। तो एक जो प्रॉपर्टी है वो पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कैसा कंपाउंड होता है, ये होता है आयनिक कंपाउंड। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉर्मली जो मोस्ट सॉल्ट होते हैं, लगभग सॉल्ट होते हैं आर क्रिस्टलाइन, यानी ये टफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमको क्या मिलेगा, नेचर में प्रेजेंट मिलता है। नेचर में हमको अगर सॉल्ट मिल रहा है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, यानी 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। दूसरा जो अगला जो प्रॉपर्टी है इसका वो है ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है या फिर ओपेक भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है या फिर ओपेक भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है इसके थ्रू लाइट पास भी कर सकता है, ओपेक का मतलब है ये लाइट को क्या कर सकता है, रोक भी सकता है। डिपेंड करता है इसके केमिकल फॉर्मूला पे और ऑरिजिन पे कि कहां पे ये हमें मिल रहा है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है कि क्योंकि जो हमारा सॉल्ट होता है वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो लगभग जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी वो वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा सॉल्ट है उसका टेस्ट है, तो उसका टेस्ट हमारा सॉल्टी भी हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट का, सार भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट का, बिटर भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट का, या फिर वो हमारा क्या हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। तो सॉल्ट का जो टेस्ट है वो सॉल्टी, सार, बिटर या फिर स्वीट, ये सारे हो सकते हैं। और जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली होते हैं ऑर्डरलेस। वो क्या होते हैं, ऑर्डरलेस। नॉर्मली जो सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं वो ऑर्डरलेस, यानी उसका कोई भी स्मेल नहीं होता है। तो ये है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला जो प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड है, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो आयंस में टूट जाता है और आयंस कंबाइन करके ये कंपाउंड बना रहे हैं, वो सॉल्ट बना रहे हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड। अगला है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करता है, क्योंकि इसको पानी में डालते हैं तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है और ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जहां आयंस है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। नेक्स्ट है सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है टफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगला है ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, मतलब इसके थ्रू लाइट पास भी कर सकता है या लाइट को ये रोक भी सकता है। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन वाटर, जब इसको पानी में मिलाएंगे तो ये उसमें आसानी से घुल जाएगा, सॉल्युबल है। अगला है इसका टेस्ट, कि इसका टेस्ट सॉल्टी भी होता है, सार भी होता है, बिटर भी होता है, स्वीट भी होता है, डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस टाइप का है। नेक्स्ट है ऑर्डरलेस, यानी सॉल्ट का कोई भी अपना पर्सनल स्मेल नहीं होता है। तो ये थे हमारे सॉल्ट्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉल्ट्स कैसे थे, उनके प्रॉपर्टीज क्या थे। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये जो हमारा आज का ये जो पार्ट है, आज का जो क्लास है, यहीं पे कंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इन सॉल्ट्स का और फर्दर यूज कैसा होता है। मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कॉमन सॉल्ट के बारे में, उसके यूज के बारे में,
वो कैसे क्या क्या कंपाउंड बनाता है, और उन कंपाउंड के भी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के बारे में आप लोगों को अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।